मेरे साथ अमिताभ सिन्हा है जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रणदीप सुरजेवाला साहब है जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमिताभ सिन्हा, कांग्रेस आप पर पलट कर ये वार करी। मैं पहले आपसे शुरू करूंगा, फिर सुरजेवाला साहब के पास आऊंगा। कांग्रेस आप पर पलट कर ये वार कर रही है कि आपने उन्हें मेक इन इंडिया में इस कंपनी को आने का न्योता दिया, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट इसके खिलाफ इंक्वायरी कर चुकी थी। अभिज्ञान जी, सबसे पहले तो मैं इतना ध्यान दिलाना चाहूंगा, कांग्रेस जो आप पर आरोप लगा रही है, मैं वो कह रहा हूं। बिल्कुल, कांग्रेस तो वैसे आरोप लगाएगी, क्योंकि देखिए जब भी कोई अपराधी अपराध करता हुआ पकड़ा जाता है तो अपनी सफाई में ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, जो एक बहुत पुरानी डॉक्ट्रिन है, उसको वो फॉलो करते हैं अपराधी। तो आज कांग्रेस जो है वो न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में भी अपने देश के नाम को नीचा करते हुए उजागर हो गई है कि उसने कि घूसखोरी की, बोफोर्स घोटाला हो या उसके बाद के लगातार के जो भी घोटाले रहे हों। उसके बाद अब देखिए कि वहीं के अदालत ने, जो मुझे बड़ा अफसोस है कि कैसे जो कांग्रेस की अध्यक्षा महोदया हैं उनको अपने मायके से ही ऐसी झटके में ऐसी सूचना मिली होगी। उनको उनकी मनस्थिति, जो कांग्रेस की अध्यक्षा महोदया हैं उनको कैसी मनस्थिति उनकी होगी मुझे अंदाजा है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इटली में यदि ऐसी घटना हुई है जिसमें सरकार, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और लगातार जितने भी मंत्री रहे हैं, कई लोग, संतोष बागडोरिया के जो भाई हैं जो कि कोल ब्लॉक में भी फंसे थे, उनके थ्रू ये चैनलाइज होकर ये पैसा गया है। और उसके बाद ये सफाई दे रहे हैं कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों मौका दिया। नहीं, एक एंटनी साहब जो बाइट दे रहे थे उस पर आधारित मैंने प्रश्न आपसे पूछा। बिल्कुल, और दूसरा मैं तो सरकार के तो वो तब के डिफेंस मिनिस्टर थे, इसलिए मैंने उनको स्वाभाविक बनता है कि उनके नाक के नीचे ये चोरी हुई थी और इसलिए उनको अब तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं एक प्रश्न उनसे ये पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सीबीआई के जो चर्चा शुरू हुई है, सीबीआई का जो इंक्वायरी हुई वो हमने कराया, ईडी का हमने कराया, लेकिन उसको एक परिणति पे क्यों नहीं पहुंचाया। और कानून मंत्री के नाते श्री कपिल सिब्बल महोदय ने हर वो संभव कोशिश की जिसमें कि जितने भी लोग, उन्होंने एक तरह का स्टोन वॉल क्रिएट किया, एक तरह का पूरा रुकावट पैदा की जिसमें किसी तरीके से अभियुक्तों से पूछताछ न हो सके, जो राज्यपाल बन गए थे। और राज्यपाल वो क्यों बने? राज्यपाल बने स्वाभाविक रूप से क्योंकि उन्होंने उनकी जो ऊपर के बैठे हुए लोग थे उनकी उन्होंने आदेश की पालना की थी, इसीलिए उनको उपहार स्वरूप दे दिया गया था राज्यपाल का पद। और राज्यपाल पद देने के बाद में उनका पूछताछ भी ना हो तो बाद में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के इजाजत के बाद उनकी पूछताछ हुई। लेकिन उसके बावजूद आज सीबीआई और ईडी का जो खोज है, पहली जनवरी 2014 को भारत सरकार ने इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया था, खत्म कर दिया था। फिर भी आपको लगता है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी वो नहीं हो पाई? मरता क्या न करता, स्थितियां जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुल चुकी थी कि 750 करोड़ रुपए का। तो जब आप आए 2014 में तो आपने क्या किया? बिल्कुल, मैं आपको यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सुंदर प्रश्न है। भारतीय जन मानसिकता जो है उसमें यदि विपक्ष, हारी हुई विपक्ष के ऊपर में इस तरह के कोई कार्यक्रम या कुछ तरह के अपराध लगते हैं तो उस पर तुरंत एक सहानुभूति की लहर दौड़ाने की बहुत ही कवायद होती है, कोशिश होती है। नेशनल हेराल्ड मामले में क्या हुआ? नेशनल हेराल्ड मामले में मैं बता रहा हूं अमिताभ सिन्हा जी, मुझे बहुत सारे प्रश्न कांग्रेस के सुरजेवाला साहब से कर दिया गया, संसद स्टॉल कर दिया गया। यहां पर यह था मामला कि जब वहां इटालियन कोर्ट में यह मामला चल रहा था, वहां पर अपील फाइल हुई थी वहां के हाई कोर्ट में, तो हम लोगों के पास अभी एक सरकार की ओर से उत्तरदायित्व था कि वहां पर भी स्थिति देख ले कि वहां पर सरकार क्या फैसला देती है। और यहां ईडी और सीबीआई ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन की अपनी चेन शुरू की है। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जो सरकार ने जो भी किया, अभी चाहे आनंद शर्मा जी, अभी सुरजेवाला जी हमारे मित्र हैं, वो कुछ बोलेंगे जरूर अपनी रक्षा में अभी, या फिर मुझे लगता है कांग्रेस से जो आएगा, एंटनी साहब का भी बयान आया, वो सब एक तरह से मरता क्या न करता। जैसा मैंने कहा कि उनके पास अब कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें कि वो अपनी रक्षा मैं वापस से आऊंगा आपके पास, तो आपसे पूछूंगा कि चूंकि वहां का तो फैसला आ गया, अब आप कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन करने वाले? सुरजेवाला साहब, एक बहुत गंभीर मसला है इसलिए क्योंकि एक फॉरेन कोर्ट कांग्रेस के हाईएस्ट लीडरशिप का नाम लेकर बता रही है कि क्या क्या हुआ इस डील में। कांग्रेस की हाईएस्ट लीडरशिप। अभिज्ञान जी, अभिज्ञान मेरे जो मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय सिन्हा साहब, एक उनको मैं कहूंगा कि झूठ के पांव नहीं, एक हिंदी की साधारण सी कहावत है। इन्होंने आपके सवाल को छोड़कर बाकी सब बातों का जवाब दिया। 4 तथ्य हैं जो बड़े स्पष्ट हैं।
जो मैं आपके समक्ष और आपके दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगा। ऑगस्टा वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का करार ग्लोबल टेंडर प्रोसेस के तहत भारत की सरकार ने किया। उसमें बाकायदा ये इंटेग्रिटी क्लॉज थी कि अगर कोई भ्रष्टाचार या कोई कमीशन मिलेगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके आपकी सिक्योरिटी फोरफीट कर ली जाएगी। 2010 में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 2012 में जब ये इल्जाम आए तो फरवरी 2013 में कांग्रेस की सरकार ने ऑगस्टा वेस्टलैंड का कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज 22 के तहत भ्रष्टाचार के आरोप में खारिज कर दिया। दूसरा, इसके साथ साथ कांग्रेस की सरकार ने 12 फरवरी 2013 को यह केस सीबीआई को सौंप दिया पूरे मामले की जांच करने के लिए। तीसरा, देश के रक्षा मंत्री ने ये खुद कहा और देश के प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कहा कि जेपीसी की जांच करवा लीजिए। उस समय के विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली, जो आज वित्त मंत्री हैं, जेपीसी की जांच से उन्होंने मना कर दिया। चौथा, एके एंटनी साहब ने कहा कि क्योंकि करप्शन के एलिगेशन है इसलिए ये मामला मैंने सीबीआई को दिया। और 10 फरवरी 2014 को उन्होंने इस कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड और इसकी पेरेंट कंपनी दोनों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी, सिक्योरिटी जब्त कर ली, मुकदमा दायर कर दिया। बीजेपी ने क्या किया? सरकार बदल गई मई 2014 में। सबसे पहले ओपिनियन लिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कि ऑगस्टा वेस्टलैंड और उनकी पेरेंट कंपनी की ब्लैकलिस्टिंग कैसे रोकी जाए। और अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी क्या ओपिनियन देते हैं, मैं केवल 2 लाइन उसकी पढ़ूंगा। ठीक है, आप उन्होंने पूरा कहा समय कि दे रहा हूं। सब मैंने अमिताभ सिन्हा को दिया था, फिर मैं आपको कुछ डिटेल्स पढ़कर सुनाऊंगा यहाँ पे। हाँ बताइए सुरजेवाला साहब। जरूर। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इनका कॉन्ट्रैक्ट चालू रखा जाए, इन्हें सब कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट करने दिया जाए और पेरेंट कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट करने दिया जाए, अगर वो सिंगल टेंडरर हैं तो भी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने मोदी जी के अगस्त 2014 में इसी अगस्टा वेस्टलैंड और टाटा समूह को परमिशन दी। क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि उन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड की ब्लैक लिस्टिंग क्यों रोकी, उसको एफआईपीबी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से क्यों परमिशन दी, इसके बावजूद भी कि कांग्रेस ने ब्लैक लिस्टिंग की, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, सिक्योरिटी फोरफीट की, एक पाई वापस वसूली, मुकदमा दायर किया, सीबीआई के पास मुकदमा विचाराधीन है। सुरजेवाला साहब, तो इसलिए सुरजेवाला साहब, उल्टा अब आप चोट मेरे कोतवाल कुछ को प्रश्नों डांटे। का उत्तर दीजिए। एक मिनट मैं हमेशा आपको पता है मूल प्रश्न उठाता हूं। जरा ये बताइए कि ये ऑगस्टा वेस्टलैंड की जो डील है, ये तो आपने स्पष्ट किया फरवरी 2010 में हुई, आपने एग्रीमेंट फरवरी 2000, मेरे पास पूरी टाइमलाइन है इसलिए आप जो बोल रहे थे मैं उसको क्रॉस चेक करता जा रहा था। 12 फरवरी 2013 को इटालियन पुलिस ने उसके सीईओ को, उसमें से जुड़ी एक पेरेंट कंपनी जो थी, उसके सीईओ को अरेस्ट किया। फरवरी 2012 में ही मीडिया रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी कि इस केस में ब्राइबरी हुई है। अब 2 पॉइंट मेरा। पहला पॉइंट, आपकी सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया कि इस मसले में घूसखोरी हुई, ब्राइबरी हुई, इसीलिए आपने इस डील को रद्द किया और इसीलिए आपने एक सीबीआई इंक्वायरी की। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ब्राइबरी की नौबत क्यों आई और यह ब्राइबरी का फैक्टर, जब आप फरवरी 2010 में यह डील साइन कर रहे थे तो क्या यह क्लियर था कि सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से डील साइन हो रही है? जी बिल्कुल। हाँ। अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें, जब हाँ। ग्लोबल टेंडर हुआ सितंबर 2006 में, हाँ। तो 6 कंपनियों को ग्लोबल टेंडर गया। 3 कंपनियां उनमें से केवल आई, जिनमें से एक थी ऑगस्टा, एक थी सिकोर्स्की यूएसए और तीसरी कंपनी थी रोजो बोरोनो एक्सपोर्ट रशिया। तीसरी कंपनी ने सिक्योरिटी नहीं दी। 2 कंपनियों में से एक कंपनी सेलेक्ट की गई। बाकायदा एके एंटनी साहब, जिनके बारे में मशहूर है एके एंटनी डॉक्ट्रिन ऑफ ऑनेस्टी, उन्होंने कहा कि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा जब तक 2 क्लॉजेज ऐड नहीं होंगी।
एक इंटेग्रिटी क्लॉज, यानी कि कोई भ्रष्टाचार, कोई कमीशन, कोई मिडलमैन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कभी भी साबित हो गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। दूसरा, एंटनी साहब ने इसके अंदर क्लॉज ये डलवाई कि जो सिक्योरिटी कंपनी देगी इस बात के लिए कि हमने ना भ्रष्टाचार किया, ना किसी को पैसा दिया, ना कमीशन दिया, ना कोई मिडलमैन रखा, अगर ये कभी भी साबित हो गया तो आपकी वो सारी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएंगी।